नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका सहूर। आप देख रहे हैं MGTV में खबरें। बात करते हैं किसानों की। कोरोना काल में हर वर्ग परेशान है। सभी की तरह किसानों को भी केंद्र सरकार से अब बड़ी राहत की उम्मीद है और वे कम से कम उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने की अपेक्षा उससे कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने धान का समर्थन मूल्य मात्र 53 रुपए बढ़ाकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार ने 6 साल पहले ही किसानों की आय दोगुना करने और उन्हें लागत से 50% अधिक उपज का मूल्य देने का वादा कर रखा है। संकट की इस भयावह घड़ी में किसानों की अपेक्षा थी कि सरकार अपना यह वादा पूरा करेगी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के किसानों को निराश ही किया है। हद तो यह है कि पिछले 4 सालों की तुलना में इस साल केंद्र सरकार ने सबसे कम मूल्य वृद्धि की है। ऐसे में परेशान किसान अपनी तकदीर को ही कोस रहे हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां अपने आप को किसान हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन किसानों की किस्मत में चुनावी वादों के दो पार्टों के बीच आज भी इतना ही लिखा है। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए तक का इजाफा किया था। इसके बाद से हर साल 50 रुपए के आसपास ही बढ़ोतरी कर रही है। किसान इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, क्योंकि इसकी तुलना में लागत हर साल कई गुना अधिक बढ़ रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने मोटा धान 1815 रुपए और पतला धान 1835 रुपए की दर से खरीदा था। इस वर्ष मोटा धान 1868 रुपए और पतला धान 1888 रुपए की दर से खरीदेगी। भला हो राज्य सरकार का, जिसने 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा चुनाव के समय किया था और अंतर की राशि बोनस के रूप में देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से दे रही है। राज्य सरकार का यह सहारा नहीं रहता तो छत्तीसगढ़ के किसानों की कोरोना काल में कमर ही टूट जाती। राज्य सरकार पहले ही 2500 रुपए मूल्य दे रही है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए करे। अभी वर्तमान में पूरा विश्व, पूरा देश और स्थानीय स्तर तक कोरोना वायरस के वैश्विक संकट से हम लोग सब गुजर रहे हैं और इसी बीच में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के जो धान या उपज की जो उसमें मूल्य वृद्धि जो किया गया है, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में धान का ही उपज होता है और धान में 53 रुपये की वृद्धि किया गया है। ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया मतलब ये वृद्धि है। किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य जो भी मिला के 25 रुपये देने का जो वादा जो किए हैं और केंद्र की जो राशि है पूर्व में 1815 मोटा धान और पतला धान को 1835 में जो खरीदी किए हैं वो तो केंद्र की राशि है। अब राज्य की तरफ से कोई राशि दिया नहीं गया है तो राज्य को इसमें भी बेनिफिट मिलेगा 53 रुपये का, क्योंकि 53 रुपये इसमें जुड़ेगा। 1815 तो 1868 रुपये हो जाएगा और जो पतला वाला जो धान है 1868 रुपये हो जाएगा। अब उसके ऊपर है कि राज्य सरकार के ऊपर वो 2500 से ऊपर बढ़ाएंगे कि क्या करेंगे। किसानों के साथ लगातार असत्य बातें बोल रहे हैं। जैसा कि पूर्व में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार में किसानों को लगातार समर्थन मूल्य लगभग 20 से 25% बढ़ाया जाता था। हर साल 50 रुपये की वृद्धि अभी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और इस साल मात्र 3 रुपये बढ़ाया गया है। जबकि स्वामीनाथन कमेटी को लेकर वो कहते हैं कि हम स्वामीनाथन कमेटी के आदेशों के अनुसार किसानों का समर्थन मूल्य MSP बढ़ा रहे हैं। जबकि आप बताइए 53 रुपये में किसानों को जो समर्थन मूल्य दुगनी कैसे हुई। ये जो सरकार जो 50 रुपया अभी धान के समर्थन मूल्य बढ़ा है, उनमें सरकार किसान के प्रति एकदम मतलब भेदभाव के निर्णय करत हुआ है। जिस तरह से किसान अपन मेहनत करते हैं उस हिसाब से ओकर जो धान के समर्थन मूल्य मिलना चाहिए 2500 रुपया वो देना चाहिए सरकार ला, ताकि जिस तरह से मजदूर मन के हालात लोग उठाते हैं उस तरह से किसान ला भी ध्यान देना चाहिए, समुचित व्यवस्था करना चाहिए, धान के स्थिति अच्छा से ऊपर आए तो ओकर लिए सरकार ला सोचना चाहिए और धान के समर्थन मूल्य कम से कम न्यूनतम 2500 रुपये रहना चाहिए। आज देखा तो खाद के रेट बढ़ चुके हैं, दवाई के रेट बढ़ चुके हैं,
तो वो हिसाब से सोचा जाए तो 50 रुपया एकदम न्यूनतम होते, मोर हिसाब से बढ़ाना चाहिए। नहीं, मोला उतना खुशी नहीं है। जिस तरह से राज्य सरकार है मौका दे थे, बढ़िया दे थे किसान, मतलब 300 रुपया बोनस दी से, उसके बाद अभी 2500 रुपया करके दे थे, धीरे धीरे करके उस टाइप से व्यवस्था करना चाहिए। भले थोड़ा देर से मिले लेकिन राहत मिलना चाहिए। खेतों में अनाज का उत्पादन कोई मजाक बात नहीं है। यह तो माटी पुत्र ही जानते हैं कि आज भी खेती तमाम तरह के दावों के विपरीत उनके लिए एक जुआ ही है। इसके बावजूद वे तपती धूप हो या फिर बरसते बादल, ठंड की ठिठुरन भी उन्हें खेती करने से रोक नहीं पाती। एक किसान अपनी फसल को कीट पतंगों से बचाता है तो कभी प्राकृतिक आपदा उसे रुला जाती है। ज्यादा बारिश हुई तो आफत और कम बारिश हुई तो सूखे का डर। तमाम तरह के खतरों के बावजूद किसान खेती से नाता नहीं तोड़ रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ यही उम्मीद है कि सरकारें कभी न कभी अपना वादा ईमानदारी से पूरा करेगी। अब समय के साथ किसान हाईटेक हुए हैं, साथ ही खेती भी महंगी होती जा रही है। कृषि विभाग के अफसरों की माने तो खेती की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकलन के अनुसार प्रति हेक्टेयर खेती का खर्च 50 से 55 हजार तक पहुंच गया है, जबकि वास्तविक लागत इससे काफी अधिक है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। किसान राजनीतिक और सरकारी आंकड़ों के खेल को नहीं समझ पाते, ऐसी बात नहीं है। अब शिक्षित लोग भी किसानी करने लगे हैं। कौन सी सरकार उनसे क्या वादा कर रही है और क्या दे रही है, वे भली भांति समझने लगे हैं। किसानों की माने तो सरकारों ने अब तक लुभावने वादे कई प्रकार से किए हैं और तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाए हैं, लेकिन एक भी योजना ऐसी नहीं बना पाए जिससे किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके या अन्य उत्पादों की तरह किसान अपनी उपज का मूल्य खुद तय कर सके। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसलों का सरकारी भाव भी कह सकते हैं। सरकार हर साल फसलों की MSP तय करती है ताकि किसानों को उपज का वाजिब भाव मिल सके। इस मूल्य पर सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड, नॉन जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से किसानों की उपज को खरीदती है। इसी आधार पर मंडी में व्यापारी भी उपज का मूल्य निर्धारित करते हैं, जो सरकारी मूल्य से अमूमन कम ही रहता है। सूत्रों की माने तो बीते 6 वर्षों के दौरान सिर्फ चुनावी साल 2018-19 में ही केंद्र सरकार ने किसानों को खुश करने की गरज से समर्थन मूल्य 200 रुपए तक बढ़ाए थे। इसके पूर्व वर्ष 2015-16 में 50 रुपए, 2016-17 में 60 रुपए, 2017-18 में 80 रुपए और 2019-20 में 65 रुपए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया था। वर्ष 2020-21 के लिए अब सिर्फ 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कोरोना संकट के कारण किसान बेहाल है। इस स्थिति के बावजूद भाजपाई केंद्र सरकार की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। उनका जिनका कहना है कि सरकार समय समय पर समर्थन मूल्य बढ़ा रही है और खेती किसानी कार्यों के लिए किसानों को सम्मान निधि के जरिए नगद राशि भी दे रही है। यह जो वृद्धि किया गया है ये बहुत बढ़िया है और किसानों के हित में है। जस्ट इसके उल्टा मैं राज्य सरकार के बारे में बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से उसने धान खरीदी किया, खरीदी करने के बाद में बाकी की जो राशि है एक पुष्ट तो देना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, न्याय योजना, न्याय क्या चीज़ का न्याय है? तो अभी तक वो लोग किसानों के साथ में छल किए हैं, किसानों के साथ में अन्याय किए हैं और आज मात्र बाकी की जो राशि है उसको 4 किस्त में दिया जा रहा है। तो प्रथम जो किस्त है 171 रुपये 25 पैसे का, तो 1 कुंटल में 171 रुपये 25 पैसे दे के बहुत बड़ा ये लोग न्याय कर रहे हैं। ये लोग अन्याय कर रहे हैं किसान के प्रति। नहीं, बिल्कुल किसानों को जो हित में जो है और जो आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से बिल्कुल किसानों को जो उनका जो वाजिब जो दाम है, समर्थन मूल्य वगैरह मिला के उसको मिलना चाहिए। और हमेशा केंद्र सरकार किसानों के हित में काम की। इसके पहले किसानों को सम्मान योजना दिया गया है, उसने ऐसा कुछ इस टाइप का घटना घट जाएगी या कोई बात होगी ऐसा करके नहीं, वो पहले से 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके 6,000 सम्मान निधि किसानों के खाता में भेजा गया है। ये भी किसानों के हित के लिए बहुत बढ़िया काम है। और ये जो चल रहा है ये बहुगामी, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार दे दिए तो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहेगी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार रहेगी, तब तक ये किसानों को लाभ मिलता रहेगा। या 1.5 गुनी कैसे हुई?
इसका पूरा आकलन लगा के देख लें। और हमारे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे किसान पुत्र आदरणीय भूपेश बघेल जी पिछले साल से 1 साल हो गया 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रहे हैं, जिसमें भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। 2500 रुपया धान खरीदी प्रदेश के इतिहास में हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं खरीद रही। 2500 रुपये धान खरीदी में उनको करने के लिए यदि वो समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं तो ऐसे में उनको 16 साल लग जाएंगे। आप बताइए, 1 साल पहले से हमारी सरकार यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार दे रही है। आज केंद्र की एजेंसियाँ नाफेड और कई एजेंसियाँ जिनके माध्यम से किसानों का जो भी उपज है, चाहे धान हो, गन्ना हो, मक्का हो, जो भी किसान उगाता है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लेना चाहिए। जैसा कि पूर्ववत में उन्होंने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री हों चाहे अन्य मंत्री हों, हर समय झूठ बोल रहे हैं और सारी देश की जनता अब उनको समझ गई है कि ये झूठी सरकार है। इस मामले में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से एमजी टीवी ने सीधा सवाल किया। उनसे पूछा कि धान के समर्थन मूल्य में 3% से भी कम बढ़ोतरी को कैसे न्यायसंगत ठहराएंगे, जबकि कृषि लागत कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। सवाल के जवाब में उन्होंने ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा और कहा कि यह बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके बाद वे कोरोना और दूसरे मामलों की बात करने लगे। किसानों की बात पर लौटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे यहां अपनी बात कहने आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। किसानों ने 2500 रुपये मांगा नहीं था। कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। और पिछले 6 महीनों से जो बोनस की राशि, अंतर की राशि है, जो लगभग 650 रुपये प्रति क्विंटल होती है, वो 6 महीने से किसानों को नहीं दी गई। इस कोरोना के संक्रमण काल में जब किसानों को पैसे की आवश्यकता है, तब भी उनको एक मुश्त देने की बजाय और 4 किस्तों में दिया जा रहा है। किसानों को पिछले 6 महीने का ब्याज दिया जाना चाहिए। दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है किसानों की आय दोगुनी और किसानों को आज सहयोग की सहायता की आवश्यकता है, तो 4 किस्तों में देना ये सीधा सीधा किसानों के साथ में अन्याय है, किसानों के साथ ऊपर अत्याचार है। और आपने जो घोषणा की, अपने घोषणा पत्र में रखा, 1 साल आपने दिया और दूसरी साल 6 महीने तक उनको आप नहीं दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं 4 किस्तों में देंगे। इसका मतलब मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में ये राशि देंगे। मतलब 5000 करोड़ रुपए जिस सरकार के पास में नहीं है किसानों को देने के लिए, मतलब वो सरकार कंगाल हो गई है। और केंद्र की सरकार ने तो 2 साल पहले ही धान के समर्थन मूल्य को 400 रुपये सीधा एक साथ बढ़ाया था और उसके कारण ये 1835 और 1816 रुपये हुआ। तो केंद्र की सरकार किसी एक राज्य के लिए काम नहीं करती है, केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। और इसलिए केंद्र की सरकार जो भी निर्णय लेती है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती है। आज छत्तीसगढ़ में पिछले साल किसानों को लगभग 1000 रुपये की जो सहायता मिलनी चाहिए इक्विपमेंट के रूप में, खाद के रूप में, बीज के रूप में, सब्सिडी के रूप में, वो किसानों को नहीं मिली है। सरकार के खाते में उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% पैसा राज्य सरकार देती है। अभी तक किसानों को सहायता नहीं मिली है। और राज्य की सरकार आज कोरोना के नाम से लगभग 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को खर्च करने का अधिकार है। 800 करोड़ रुपए तो डीएमएफ फंड से केंद्र सरकार ने अनुमति दी है कि आप खर्च कर सकते हैं। 260 करोड़ रुपए जो आपदा प्रबंधन है उसके तहत खर्च करने की अनुमति दी है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों में अनुमति दी है। साथ में 60 करोड़ रुपए अपने मुख्यमंत्री सहायता कोष में इकट्ठे हुए हैं। और इस प्रकार से लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमति केंद्र सरकार ने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए दी है। 350 करोड़ रुपए सरकार के पास में असंगठित श्रमिकों की जो राशि जमा है, जो श्रमिकों के खाते में विभिन्न राज्य सरकारों ने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक दिया है। राज्य की सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया।
क्योंकि इस पैसे का वो ठेका टेंडर करना चाहती है और उसमें निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। इसलिए कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए अब कितना दुर्भाग्य है कि क्वारंटाइन सेंटरों में 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, सांप के काटने से, फांसी लगा लेने से, बिच्छू के काटने से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्वारंटाइन सेंटर जो है वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर दवाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ये 20,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। 1,000 क्वारंटाइन सेंटर अगर हर ब्लॉक में बनाते तो वहाँ सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सकती थी। 500-500 लोगों की भी एक ब्लॉक में व्यवस्था करते, वहाँ टेंट लगाकर, वहाँ पर अच्छी सुविधा देकर, वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था कर तो अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। और 1,000 ये सेंटर अगर खड़े करते तो इनमें खर्च भी बहुत नहीं होता। टोटल मिला के 200 करोड़ रुपए के खर्च में काम हो सकता था। परंतु उसके बाद भी मैं अपनी बात बोलने आया हूँ। एमजीटीवी ने पूर्व मंत्री से यह भी पूछा कि धान का समर्थन मूल्य सिर्फ 53 रुपए बढ़ाने से किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी। जवाब में उन्होंने कहा, इसके लिए राज्य सरकार को भी पहल करनी होगी। उन्होंने राज्य में अपनी सरकार के दौरान किए गए प्रयासों को सामने रखकर कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है। 53 रुपए से मतलब नहीं है ना, तो 53 रुपए जरूरत छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। ये पूरे देश के लिए है। जो पूरे देश के लिए होगा वो यहाँ के लिए होगा। और पहले केंद्र सरकार 450 रुपए बढ़ा चुकी है एक साथ 1.5 गुना करने के लिए। जब 1200 रुपए था तब केंद्र की सरकार ने 1600 रुपए किया। किसानों की आय डबल करने का प्रयास हो रहा है और किसानों की आय डबल होने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में चना पैदा होना बंद हो गया। आज छत्तीसगढ़ में सोयाबीन पैदा होना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ में लोगों ने सब्जी भाजी उगाना बंद कर दिया। सब सिर्फ धान के फसल उगाना शुरू कर दिए। अब खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको ये फसल बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर दुगना करना है तो हमको चना उगाना पैदा करवाना पड़ेगा, हमको सोयाबीन पैदा करवाना पड़ेगा, हमको सब्जी भाजी करना पड़ेगा, हमको फल फूल की खेती करना पड़ेगा। हमारे समय पर 1,000 डेयरियाँ खुली है। अभी जरा बताओ 1.5 साल में कितनी डेयरी खुली है? लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है सब्सिडी का। हमने नई योजना बनाई थी कि 6 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अभी एक भी किसान को 6 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं मिली है और पुरानी जो सब्सिडी है वो भी बची हुई है। किसानों को राज्य सरकार पहले से ही धान का मूल्य 2500 रुपए दे रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य प्रदेश के किसानों के लिए अभी कोई मायने नहीं रखता और न ही इससे उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार वास्तव में उनकी बेहतरी के लिए सोच रही है तो समर्थन मूल्य 2500 रुपए से अधिक घोषित करे ताकि उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। कोरोना काल में अन्नदाता किसान को ज्यादा सरकारी संबल की जरूरत है। किसान जब संभल कर खड़ा होगा तब पूरी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी, बाजार में रौनक आएगी। खबरें लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए MGTV।